हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं। मैं आज आपकी नाइन्थ क्लास की बुक जो नई आई है मैथ की, मैथ मंजरी के नाम से, उसका चैप्टर नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे तो जितने भी चैप्टर्स की हेडिंग्स हैं, इनको काफ़ी यूनिक तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिएंगे, पढ़ेंगे, चैप्टर की हेडिंग का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ओरिएंटिंग का मतलब होता है दिशा देना। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रही है डिफिनेशन। डिफिनेशन कह रही है अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क लाइक ए ग्रिड लाइंस ऑन मैप। ठीक है, मैप पर जैसे ग्रिड लाइन होती है, ग्राफ पेपर पर लाइंस होती हैं, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, दैट्स इनेबल अस टू यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो, उसकी फिजिकल लोकेशन को डिस्क्राइब करने का काम आता है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ फ्रेमवर्क की बात की गई है, जैसे ग्रिड लाइंस के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स आपने सुने होंगे मैप में, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? सेम उसी तरह अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कई सारे होते हैं, उनके ही सहारे हम किसी भी मैप में कोई भी प्लेस को दिखाते हैं कि कहाँ पर वो है। ठीक है, उसी तरह हम ग्राफ पेपर में भी इसी तरह से होता है। ग्राफ पेपर में लाइंस खींची होती हैं कई सारी, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिसके जरिए हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम उसी तरह हमें यहाँ पर करना है कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पर दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन होगी, जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उनकी फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है, उसे आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग आगे समझेंगे। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिए क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझेंगे, ये होता क्या। कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं? तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज टू लाइंस एट राइट एंगल। जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पर क्या होती हैं, और टू डायमेंशनल स्पेस में होता है, इसीलिए इसे हम 2D भी कह देते हैं। शॉर्ट में 2D ही सुना होगा। इसमें होता क्या है, जैसे टू लाइंस हम लेते हैं, इसमें जो हम स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं ये 2D ही है। स्क्रीन आप देखेंगे आपकी 2D है, यहाँ पर लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ है, बस दो चीजें हैं, इसलिए इसे 2D कहा जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने दो लाइंस इस्तेमाल करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल जैसे सीधी है, हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई है। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, वी कंसीडर वन ऑफ द लाइंस टू बी हॉरिजॉन्टल। एक लाइन को हॉरिजॉन्टल की तरह, जिसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, एक लाइन को वर्टिकल, जिसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये लाइन, इसे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। मैं हाइलाइटर ऑफ कर देता हूँ। नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन होगी उसे एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो ये आपकी वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। और ये लाइन जहां पर कट करती है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है ओ, ओरिजिन। ओ फॉर ओरिजिन, इसे ओ से ही डिनोट करते हैं, ज्यादातर जगह आपको ओ ही दिखेगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी को। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे ये थर्ड पॉइंट में इसी की बात की गई है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, जहां पर भी एक दूसरे को कट करते हैं, एक्स और वाई जहां पर भी कट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम इसमें और कुछ चीजों की बात करेंगे। जैसे सबसे पहली बात,
जो इस तरफ का साइड होता है इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एक्स से किया जाता है। इस तरफ का जो साइड है इसे किया जाता है एक्स डैश से, और बीच में तो ओरिजिन का मतलब ओ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर्स होते हैं ये सब पॉजिटिव होते हैं। 1, 2, 3, 4 सब पॉजिटिव, दूसरी साइड सब नेगेटिव नंबर्स। ऊपर के साइड एक्स एक्सिस में ऊपर की साइड जो होते हैं, ठीक है, ये भी सब पॉजिटिव होते हैं वाई की तरफ, ये पॉजिटिव वाई, 2, 3, 4, और यहाँ पर वाई ऊपर के, याद रखिएगा इसे इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, नाम चेंज नहीं किया जाता है। ऊपर का जो पॉइंट है उसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे जो पॉइंट है उसे हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसे एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस को, उसी तरह वाई को वाई और वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे की तरफ जो होते हैं इसमें माइनस में होते हैं, -1, -2, -3, और माइनस का इसी तरह 4। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी के। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमें एक फिगर यहाँ पर दिया गया है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ये कोऑर्डिनेट प्लेन देखिए इस तरह कुछ दिखाई देता है, अभी मैंने समझाया है, उस पर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, उसे किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात होगी हमारे पॉइंट 0,0 की। 0,0 ओरिजिन को कहा जाता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ओरिजिन है 0,0। ओ को कहा जाता है 0,0। किसी भी कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए जैसे ये सबसे पहले ये जो लिखा जाता है इसे कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो है ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है। पहला वाला एक्स का कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला वाई का कोऑर्डिनेट होता है। ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वाई का कोऑर्डिनेट है। इतनी सी बात याद रखिएगा। पहले वाले को एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और वाई वाले कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसे एब्सिसा कहेंगे, और दूसरे वाले को, इसको मैं फिर से ही लिख देता हूँ। जैसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ये जो पहला वाला होता है ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ये जो दूसरा वाला होता है ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है। इसे कहते हैं एब्सिसा। इसे कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, पहले वाले को कहा जाता है एब्सिसा, और दूसरा जो ये है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, जगह नहीं थी तो इस तरह लिख दिया गया। सेकंड वाले को कोऑर्डिनेट कहेंगे, फर्स्ट वाले को एब्सिसा कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई करके दिखाइए ये सब पॉइंट्स हैं कहाँ पर, इस फिगर में दिखाने थे। सबसे पहले बात हुई ओरिजिन की, 0,0। ओरिजिन को कहते हैं 0,0, मतलब एक्स पर भी हमें जीरो चलना है और वाई पर भी जीरो चलना है। तो एक्स पर जीरो, वाई पर जीरो कहाँ मिलता है, तो ये हमारा ओरिजिन पर ही मिलता है। इसलिए ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा ओ। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात हुई बी। बी हमारा दिया था 4,5,0। ठीक है, 4,5,0 दिया हुआ है। तो 4,5,0 कहाँ है, तो यहाँ से देखेंगे, चलना शुरू करेंगे एक्स एक्सिस पर, जीरो से जब चलना शुरू करेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा 4,5 कहीं। ठीक है, 4 और 5 के बीच में आपको 4,5 मिलेगा। लेकिन वाई पर देखा जाए तो वाई पर यहाँ पर कह रहे हैं कि जीरो है, तो वाई पर तो चले ही नहीं। वाई पर जब नहीं चले हैं कहीं भी, तो हम एक्स पर ही रहे, एक्स पर ही रहे, तो इसलिए वाई पर हमारे
कहीं नहीं चले, सिर्फ एक्स पर चले हैं, और ये जो पॉइंट मिल जाएगा इसे कहा जाएगा पॉइंट बी, -5 4.5, 0, क्योंकि हम वाई पर नहीं चले हैं। ये जो हमारा पॉइंट मिल गया इसे कहा जाएगा पॉइंट बी। वाई पर नहीं चलने की वजह से हमें जो पॉइंट मिला है वो एक्स पर ही मिला है। अब इसके बाद बात आएगी हमारा एक पॉइंट और एच के बारे में बात करते हैं। एच कह रहे हैं 0,4। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, जब हम एक्स पर नहीं चलते हैं तो हमें पॉइंट कहाँ पर मिलता है, वाई पर। यहाँ पर देखिए एक्स पर 0 चले, तो एक्स पर जब चले नहीं तो एक्स को देखने का कोई मतलब नहीं। अब हम वाई को देखेंगे, वाई पर हम चल रहे हैं, कहाँ पर चले हैं, चलकर पहुंचे, वाई पर हम चलकर पहुंचे हैं 4 पर। ठीक है, 4 पर आए, तो 4 पर हमें पॉइंट मिला है ये, इसे कहेंगे 0,4। ठीक है, एच के कोऑर्डिनेट 0,4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट एच। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई जो पार्ट होगा वो 0 होगा, और अगर कोई भी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स पार्ट जो है वो 0 होगा हर हालत में। ये बात हमें समझ में आ रही है यहाँ से कि अगर एक्स पर एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0, वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 होगा। वाई एक्सिस पर है तो हमारा क्या होगा, एक्स हर हाल में 0 होगा। यहाँ पर बात करते हैं हम एक पॉइंट और, जो यहाँ पर जी पॉइंट दिया गया है उसे देखेंगे। वो कह रहे हैं 0,-4। तो 0,-4 चार्ट में कहाँ पर अब बनेगा, तो 0 एक्स में कह रहे हैं ना, चलिए 0 चलिए, लेकिन वाई पर आपको -4.5 की तरफ चलना है। तो हमने एक्स की तरफ कहीं ध्यान नहीं देना है, यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे माइनस वाई की ओर। तो माइनस वाई नीचे मिलेगा, नीचे हम जाएंगे -4.5 की ओर। ये देखिए हमारा पॉइंट मिल जाए, पॉइंट जी, 0,-4। इसी तरह हमें एक ई पॉइंट दिया गया था। ई पॉइंट में देखेंगे तो कह रहे थे चलना है आपको -2.9, 0 की ओर। ठीक है, 2.90 की ओर। तो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से जब चलना शुरू किया हमने, -2.9, 0 ये पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ई। ठीक है, हमारा ये है हमारा पॉइंट ई। -2.9 का मतलब है -3 से एक कम। जब आप अपने चार्ट में देखेंगे तो -3 से एक कम आ जाएंगे पीछे, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज नंबर सेट की आपकी 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसके कई पार्ट हैं, उन्हें सॉल्व किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ फिगर 1.3, जो फिगर है आपका 1.3 शो कर रहा है, रेयांश का रूम, रेयांश कोई लड़का है उसका रूम शो कर रहा है, विद पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए गए हैं ओ ए बी सी। पॉइंट देखिए आपको दिए गए हैं कौन कौन से, ओ, यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है सी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ओ ए बी सी पॉइंट्स के साथ आपको कॉर्नर्स के एक रूम बना दिया गया है, और ये जो रूम है एक्स एंड वाई एक्सिस पर है। और पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ को एज अ ओरिजिन कहा गया। तो इसमें कह रहे हैं, जैसे आपका ये एक्सिस होता है, जैसे आपका ऐसा कोई एक्सिस होता है, ये आपका एक्सिस हुआ, यहाँ पर कोई रूम बना दिया गया एक्सिस पर। ठीक है, एक पॉइंट इसे ओ कह दिया, इस तरफ के पॉइंट को ए कह दिया, ऊपर के ये जो पॉइंट था इसे बी कह दिया गया, और इस तरफ का जो पॉइंट है उसे सी कह दिया गया। और नीचे का पॉइंट पार्ट नहीं दिया, सिर्फ ये दे दिया गया। इसे अगर हम ऐसे फिगर में बनाना चाहें तो फिगर में कुछ इस तरह बना सकते हैं। तो फिर लाइन ही ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी बात। ठीक है, इस तरह से ये जो पॉइंट था इसे ओ कहा गया, ये जो पॉइंट है इसे ए कहा गया, ये पॉइंट को बी कहा गया, और ये जो पॉइंट है इसे सी कहा गया।
ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ, ये सेम फिगर है, ये जो सामने रूप में दिया गया, लेकिन इसमें यहाँ पर ये और नीचे की तरफ निगेटिव का पार्ट नहीं शो किया गया है एक्सेस का, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट शो किया गया है और हमारा फिगर को शो कर दिया गया। ये एक्सेस के ऊपर ही बने हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिखा हुआ है। बीच का ये पार्ट और ये पार्ट हटा दिया गया है, सिर्फ इतना सा पार्ट हमें यहाँ पर शो किया गया। अब आप फिगर समझ गए होंगे, फिगर में क्या चीज़ कहाँ पर है और कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। आगे बात करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे उसी क्वेश्चन के इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन एक ही है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है इफ आर डी1 और आर1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ ए रेयांस रूम, हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, लेफ्ट वॉल से वो कितना डिस्टेंस पर है, द लेफ्ट वॉल को कहा गया है द वाई एक्सिस, लेफ्ट वॉल को वाई एक्सिस ऑफ द रूम कहा गया है। हाउ फार द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये भी बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है, पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं डी1 और आर1 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोर को, रेयांस के रूम है, रेयान मतलब एक जो लड़का था उसका रूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देते हैं डी1 और आर1 हमें मिलेंगे कहाँ, यहाँ फिगर में आ जाइए। तो फिगर में यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें, ये डी1 दिख रहा है और दूसरी तरफ आर1 दिख रहा है, ये जो आपका होगा ये पॉइंट डी1 है, ये पॉइंट आर1, ये आपका डोर हो गया, इतना चौड़ा आपका डोर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये पूछ रहे थे कि हमें ये बता दो, रूम तो ढूंढ लिया कहाँ है, ये बता दो कि ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है और ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। ठीक है, लेफ्ट वॉल और एक्स, लेफ्ट वॉल का मतलब ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता देनी है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता देनी है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में से सॉल्व करते हैं। पहले सोल्यूशन में देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट, डी1 के, कोऑर्डिनेट ऑफ डी1, डी1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये डी1 है और डी1 में अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं। आर1 का देखेंगे तो आर1 के तो कोऑर्डिनेट्स पहले से ही लिखे हुए हैं, लेकिन डी1 के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से जब ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे +8 की तरफ, तभी तो आपको ये डी1 पॉइंट मिल रहा है +8 पर। तो एक्स एक्सिस पर कितना चला, 8, लेकिन वाई एक्सिस पर तो चला ही नहीं, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट मिल गया, जो एक्सिस था उस पर ही पॉइंट मिल गया, तो वाई हमारा क्या होगा, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए, 8,0, डी1 क्या हुआ, 8,0। डी1 लिखेंगे 8,0। आगे आ जाओ, हम बात करेंगे आर1 की। आर1 क्या है, तो आर1 के पॉइंट हमें पहले ही दिए हैं 11। आर1 के पॉइंट क्या है, आर1 के पॉइंट है 11.5,0। ठीक है, 11.5,0। उसके बाद हम यहाँ पर बात करना था, हमारा सबसे पहला पॉइंट जो था हमें फाइंड करना था कि ये जो डोर है ये लेफ्ट वॉल जो कि वाई एक्सिस है उससे कितना दूर है। तो लिखेंगे द डोर फॉर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है, फार फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितना दूर है। इसके लिए फिर से चलते हैं अपने चार्ट की ओर, देखने के लिए कि डोर हमारा वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो चार्ट पर आप देखेंगे हमने ओ से चलना शुरू किया था, डी पर पहुंचेंगे। ठीक है, डोर पर पहुंच रहे हैं, डोर यहाँ से शुरू हो रहा है ना पॉइंट डी से, तो इतने चलने के लिए कितना चलना पड़ा, तो हमें 8 चलना पड़ा था, तब तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर हमें डी1 पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, 8 चलना पड़ेगा एक्स पर तभी तो पहुंचेंगे। तो वाई से जो डिस्टेंस हमें चलनी पड़ रही है, वाई एक्सिस, वाई को ऐसे वॉल की तरह समझिए, ये वाई एक्सिस है हमारा, इससे हमें 8 चलना पड़ रहा है, तब हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 8 की डिस्टेंस हम जब कवर करेंगे जो वाई एक्सिस के वॉल की तरह, तो हमें अपने डोर डोर तक पहुंचेंगे। तो हमें कितना चलना पड़ रहा है, 8 चलना पड़ रहा है।
पर ये ना जोड़ लीजिएगा कि ये सेकंड पॉइंट की तरफ शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा डोर तो शुरू हो रहा है D1 से ना, तो D1 से ऐड किया जाएगा। D1 तक पहुंचने के लिए हमें 8 की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, वो 8 लिखी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर बात होगी द डोर फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो फार फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखी जाए, यहाँ पर देखेंगे फिगर में, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या, हमारा जो ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन ही तो हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, यही लाइन तो हमारी, तो यहाँ से तो ऊपर गया ही नहीं। यहाँ कहीं डोर होता तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, पर यहाँ पर तो कहीं डोर नहीं है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमारा डोर है। एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमारा डोर होने की वजह से एक्स एक्सिस डिस्टेंस हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ ये पूछ रहे थे वहां से दूरी कितनी है, इसको वॉल ऐसे कंसीडर कर रहे थे, इस वजह से इस तरह लिखा गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। दो चीजें पूछ रहे थे, दोनों के हमने आंसर दे दिए, पहला ये दूसरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, सेकंड पार्ट कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D1 निकाल दीजिए। अभी हम निकाल के आए हैं। यहाँ पर कह रहे थे कोऑर्डिनेट ऑफ D1 निकाल देना, D1 के कोऑर्डिनेट निकालना। D1 ये जो आपका पॉइंट है, इसके आपको क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकाल देना D1 के। तो इसके D1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। अभी मैं निकाल के आया हूँ, वहां पर लिखे थे, सेम निकाल के बताने हैं आपको कमेंट में। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, इसका आगे अगला पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या हो रहा। पार्ट नंबर 3 में पूछ रहे हैं कि इफ R1, जो R1 है पॉइंट कहा गया है 11.5, 0, यहाँ पर दिया भी हुआ है। R1 को आप जब देखेंगे तो यहाँ पर दिया भी हुआ है, R1 इक्वल टू 11.5, 0 दिया हुआ। ठीक है, हाउ वाइड द डोर, डोर का कितना वाइड है, मतलब चौड़ाई कितनी है। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विथ, आप ये सोचते हैं कि ये जो चौड़ाई है ये कंफर्टेबल है, आराम से आदमी निकल आ जा सकता है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, एक पर्सन अगर व्हील चेयर में है तो वो आसानी से एंटर कर सकता है रूम में और निकल सकता है इजिली या नहीं, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट सोल्यूशन में, सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे R1 पॉइंट दिया गया, हाउ वाइड इज द डोर, डोर जो है वो कितना चौड़ा है इसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम विड्थ निकाल ली जाए, द विड्थ ऑफ द डोर, द विड्थ ऑफ द डोर, डोर की विड्थ कितनी होगी ये हम सबसे पहले लिखेंगे। तो विड्थ कितनी होगी, विड्थ निकालने के लिए हम जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे फिगर में क्या कह रहा है। फिगर में यहाँ पर देखेंगे, जब हमने यहाँ 0 से चलना शुरू किया था, यहाँ पर पहुंचे D1 पर, तो हमने 8 चला था। ठीक है, और यहीं 0 से हम जब चल रहे थे, तो चलते चलते एक्स एक्सिस पर यहाँ पर पहुंचे प्लस के 11 पर। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिला था R1, यहाँ पर हमें मिला 8, ये डिस्टेंस हमारी 8 है, और नीचे की डिस्टेंस है 11.5। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, 11.5 है। तो हमें ये बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो बीच में डिस्टेंस बच गई है ये कितनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11.5 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, ये नहीं निकल जाएगी, ये इतनी डिस्टेंस नहीं निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। बस हमें यहाँ पर यही करना। तो हम क्या करेंगे, हम हम सिंपली क्या करेंगे, हम 11.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को। ठीक है, हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगी कि डोर हमारा कितना वाइड है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था? इसके बाद हमें ये बताना था, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं ये कंफर्टेबल है आने जाने के लिए? तो ये तो बात ठीक है, ये कंफर्टेबल तो है ही है। इतनी ही विड्थ होती है। जब आप अपने घर में चेक करेंगे तो 3.5 मीटर का ही एक नॉर्मल डोर होता है, एवरेज जो डोर होता है वो 3.5 का ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यस इट इज कंफर्टेबल यस इट इज कंफर्टेबल विद फॉर द रूम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरे आंसर में देखिए क्या कह रहे थे। दूसरे आंसर में ये लोग बात कर रहे थे, इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर से के साथ अगर कोई पर्सन है तो क्या वो रूम में इजिली आ जा सकता है, ये पूछ रहे थे। तो सिंपली वो आ सकता है। ये 3.5 मीटर की जो विड्थ होती है ये काफ़ी ठीक एवरेज विड्थ मानी जाती है। इसमें आसानी से एक व्हील चेयर का बंदा भी इजिली इंटर कर सकता है। तो दूसरे आंसर में भी यही रहेगा, यस अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन easily कैन easily एंटर। ठीक है, इतना सा लिख देंगे बस काफ़ी, कि एक पर्सन जो है व्हील चेयर के साथ वो इजिली एंटर कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुई। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा जो ये नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्या कह रहा है। ये उसी का पार्ट नंबर 4 है। ये कह रहा है, इफ V1 एंड V2 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑफ द बाथरूम डोर। यहाँ पर बाथरूम डोर की बात करने शुरू कर दिए। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। रूम डोर से वाइडर है या नैरो है, इस बारे में बताना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। यहाँ पर बाथरूम डोर के बारे में बता दिया गया था, इसके पॉइंट दे दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि बाथरूम का डोर है वो आपके रूम के डोर से चौड़ा है या पतला है, ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है ये देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये B1 पॉइंट ये रहा और हमारा B2 पॉइंट ये रहा। ठीक है, B1 और B2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो हमारा डोर है ये B2 से लगाकर ये B1 तक, ये जो हमारा है ये डोर है। ठीक है, ये B1 से लगाकर ये B2 तक जो ये दिख रहा है ये हमारा क्या है, डोर है। चलिए आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। ये 4 पार्ट में इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 का 4 पार्ट है, 4th पार्ट। इसका सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए कि हमारा बाथरूम का डोर जो है वो चौड़ा कितना है ये बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। ठीक है, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितनी होगी? तो यहाँ पर इसकी बात की जाए तो वो होगी, सबसे पहले देखते हैं कि विड्थ दी क्या गई थी। यहाँ पर देखिए 0 से चलना शुरू हुए थे, ऊपर चले थे, तब हमें यहाँ पर B1 मिला। तो B1 हमें कहाँ पर मिला है? तो B1 हमें मिला है 1.5 पर। ठीक है, 1.5 पर कहाँ पर?
जब वाई पर 1.5 चले हैं तब मिला है। ये चीज़ आप कोऑर्डिनेट्स में भी दे सकते हैं। ये जो यहाँ पर ये देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए थे, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स पर हम जीरो चले, एक्स पर चले ही नहीं। इसी तरह बी टू में भी देखेंगे वाई दिया हुआ है, एक्स पर हम जीरो चले हैं। फिगर में वापस देखिए तो कहाँ से चले थे, तो जीरो से चले हैं यहाँ पर, ये बी वन पर पहुंचे हैं, ये कोऑर्डिनेट है हमारा 1.5, ठीक है, वाई पर। इसी तरह फिर और आगे चले हैं तो कहाँ पर बी टू का पहुंचे हैं, बी टू पर पहुंचे हैं जब हम चले हैं फोर्थ पर, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ है ये हमारी 4 है, और ये जो छोटी सी लेंथ है ये हमारी कितनी है, 1.5 है। तो हमें ये बीच की लेंथ निकालनी है, ये हम नहीं निकाल पाएंगे। 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे, ये जो बीच की लेंथ है ये हमें फाइंड कर हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा हमारा डोर कितना चौड़ा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.5 को, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इफ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बाथरूम का डोर नैरो है या वाइड है हमारे किससे, रूम डोर से। तो रूम का डोर हमने जब अभी फाइंड किया था तो कितने निकला, डिस्टेंस निकल के आई थी रूम का, जब हमने फाइंड किया था तो अभी ये जो डिस्टेंस निकल के आई थी रूम डोर की वो 3.5 निकल के आई थी। तो 3.5 जो है हमारा ज्यादा होता है 2.5 से, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द रूम डोर इज वाइडर देन बाथरूम डोर्स। ठीक है, बाथरूम के डोर से रूम का डोर ज्यादा चौड़ा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है तो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर जो है आपकी एनसीईआरटी में एक नई चीज देने की कोशिश की है, ये है हमारी थिंकिंग एंड रिफ्लेक्ट। आपको सोचना है और इसके बारे में जवाब देना है, इसके बारे में जवाब देना है, ये एक नई चीज एनसीईआरटी ने शुरू की है। सोचिए और रिफ्लेक्ट करिए, इसके बारे में बताइए। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम डोर। आपके जो क्लासरूम का डोर है उसकी स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है, लुक अराउंड यू योर होम एंड स्कूल। अपने घर और स्कूल की तरफ देख के बताइए कि उसकी एवरेज जो स्टैंडर्ड विड्थ है वो क्या होती है। तो हम स्टैंडर्ड विड्थ पहले भी बता चुके हैं, ये 3.5 ही मानी जाती है, 3.5 मीटर में होता है, ठीक है। आप अपने घर में देख लीजिएगा या स्कूल में देख लीजिएगा, ज़्यादातर जगह जो स्टैंडर्ड विड्थ मानी जाती है वो 3.5 मीटर ही मानी जाती है। इसका आंसर 3.5 होगा। दूसरे में देखा जाए, आर द डोर्स इन योर स्कूल इज सुटेबल फॉर पीपुल इन व्हील चेयर। जो व्हील चेयर से चलते हैं उनके लिए सुटेबल हैं क्या, तो सीधी सी बात है 3.5 मीटर काफ़ी चौड़ा होता है। आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे 3.5 काफ़ी चौड़ा होता है, इससे आसानी से व्हील चेयर के द्वारा भी लोग निकल सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए जो भी आपको कमियां दिख रही हैं या फिर जो भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।